You are not the person, you take yourself to be. तो इसको किस तरीके से आप अपने विषय में जो भी सोचते हैं, अगर उसको गौर से देखेंगे, अगर जरा तहकीकात करेंगे, तो बात कुछ और निकल के आ सकती है। ईमानदारी से आप जब भी अपनी धारणाओं को परखेंगे, धारणाओं को तथ्यों के सामने रखेंगे, तो भेद मिलेगा, विरोधाभास मिलेगा। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि मेरा जीवन तो ज्ञान को समर्पित है। ये धारणा है, मेरा जीवन ज्ञान को समर्पित है। अब जरा तथ्यों की ओर देख लें। जीवन अगर ज्ञान को समर्पित है तो बताइए 24 घंटे में से कितना समय ज्ञान की ओर जा रहा है। उस तरह से आप कह सकते हैं कि मेरा जीवन तो परिवार को समर्पित है। देखते हैं, अगर जीवन परिवार को समर्पित है तो जीवन में फिर व्यक्तिगत स्वार्थ की तो कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आप परिवार के लिए भी जो कुछ कर रहे हैं, बेटे के, बेटी के, भाई के लिए, बंधु के लिए, पति के लिए, पिता के लिए, कहीं उसमें भी तो व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं निहित है। तो आप अपने आप को जो भी कुछ समझते हैं, जो भी आपने धारणाएं बैठा रखी हैं, जहां आपने उन पर गौर करना शुरू किया, तहां आपको पता चलेगा मामला कुछ और है। हाँ, ये धारणाएं रखना सुखद होता है, अपनी एक उज्जवल छवि बनी रहती है, अपना एक प्यारा सा रूप बना रहता है अपनी ही नजरों में, तो हम उसे रखते रहते हैं। लेकिन हकीकत कुछ और है, मामला कुछ और है। आप किसी को, अपने निकट रिश्तेदार को, दोस्त को, यार को, या बच्चों को कोई सलाह देते हैं। अगर प्रेम है तो वो सलाह किसके हित के लिए होनी चाहिए? जिसको आपने सलाह दी है, आपके बंधु को, रिश्तेदार को, बच्चे को, उनके हित के लिए होनी चाहिए। जरा गौर से देखिएगा कि आप जितनी भी सलाहें देते हैं उसमें वास्तव में किसका हित निहित है? जिसको सलाह दे रहे हैं उसका, या जो सलाह दे रहा है उसका? गौर से देखिएगा। कई बार तो ये भी होता है कि अपने हित के लिए सलाह हम ऐसी दे देते हैं जिसमें सामने वाले का अहित तय हो। देखा नहीं है क्या आपने? तो हम वो है नहीं जो हम अपने बारे में सोचते हैं या अपने को लेकर के दावा करते हैं। यही है कि छवि एक बात होती है, कल्पना एक बात होती है, और तथ्य, हकीकत बिल्कुल दूसरी बात होते हैं। तथ्य क्या है वो तो जिंदगी को देख के ही पता चलेगा। दावे आपके कुछ सिद्ध नहीं करते, किसी के भी दावे। हम सबको अच्छा लगता है अपने बारे में ऊंचे ऊंचे दावे करना। दावों से क्या साबित कर लिया? जमीनी बात दिखाओ, खून दिखाओ, पसीना दिखाओ, निवेश दिखाओ, हकीकत दिखाओ। तब बनी बात। क्या सिखाना चाहिए बच्चों को? बच्चे को अगर आप चाहते हैं तो बस आप ये देखेंगे कि किसमें उसकी बढ़ोतरी निहित है। माँ बाप को पता ही ना हो तो फिर माँ बाप को पता करना चाहिए। यही तो सबसे सुंदर काम है। और गौर करिएगा कि जब आप अपने बच्चे को कुछ सही बताना चाहेंगे और आप ईमानदारी से कहते हैं कि बच्चा प्यारा है, मैं उसे वही बताना चाहता हूँ जो उसके लिए
हितप्रद हो, तो आप सिर्फ अपने बच्चे को उचित सलाह देने की स्थिति में नहीं आ जाते, आप पूरी दुनिया को उचित सलाह देने की स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि अब आप जान गए हैं कि उचित माने क्या। और जो नहीं जानता कि उचित माने क्या, वो अपने बच्चे ही भर को गलत सलाह नहीं दे रहा, वो पूरी दुनिया को जो भी बोल रहा है वो गलत ही है। यहां तक कि वो अपने आप को भी जो सलाह दे रहा है वो सलाह भी हानिप्रद ही है। तो वो जानना बहुत जरूरी है। उसी को जानने को आध्यात्मिकता कहते हैं, उसी को जानने को बोध कहते हैं। क्या है जो सबके लिए अच्छा होगा, कल्याणकारी होगा, वही तो जानना है। और जो कल्याणकारी है, याद रखिएगा, आपके लिए भी है, इनके लिए भी है, मेरे लिए भी है, आपके बच्चों के लिए भी है, पूरी दुनिया के लिए है। कल्याण हम सबका अलग अलग दिशाओं में या विरोधी बातों में निहित नहीं है। जहां यह दिखाई देना कि एक आदमी का हित दूसरे आदमी की हानि है, वहां समझ लेना कि हित तुमने गलत समझ लिया या कि हानि गलत समझ ली। जहां हित है वहां पर हित सार्वजनिक होगा, सबके लिए होगा। हाँ, यह हो सकता है कि कुछ लोग उस हित को हित माने ना, पर माने या ना माने, हित है। जानिए कि किसी भी इंसान के लिए अच्छा क्या है, फिर आप समझ जाएंगे कि आपके लिए भी अच्छा क्या है, इनके लिए भी अच्छा क्या है, उनके लिए भी अच्छा क्या है, पड़ोसी के लिए भी अच्छा क्या है, पिता के लिए क्या अच्छा है, बेटी के लिए क्या अच्छा है और बेटे के लिए क्या अच्छा है तो हम सब इंसान ही ना। मानव मात्र का हित किसमें निहित है, ये जानिए। ये जिसे हम कहते हैं मानव जन्म, ये चीज क्या है, इंसान दुख क्यों भोगता है, हमारे दुखों का मूल कारण क्या है, क्या वजह है कि दुख कोई नहीं चाहता फिर भी सब दुख पाते हैं। इन प्रश्नों में जरा जाइए। जितना आप इन प्रश्नों में जी, हाँ बिल्कुल, ये लेकिन बड़ी पुरानी बात है। ये बात अपनी धार खो चुकी है, ये बात इतनी झूठी हो चुकी है तमाम लोगों के मुंहों से आते आते कि अब इसमें कोई स्वाद नहीं बचा, अब इसमें कोई ताजापन नहीं बचा। आप खुद खोजिए, आप खुद नया पकवान बनाइए। ताजा ताजा पकाने का मजा और है। आप खुद पता करिए कि कोई भी इंसान दुख क्यों भोगता है, और जिस वजह से कोई भी इंसान दुख भोग रहा होगा, ठीक उसी वजह से आपके बेटे या बेटी दुख भोगेंगे। अगर आपने एक इंसान की नब्ज पे उंगली रख दी तो आपने पूरी मानवता की नब्ज पे उंगली रख दी। फिर आप ये भी जान जाएंगे कि हम क्यों रोते हैं और पड़ोसी क्यों रोता है। दोनों के रोने में फर्क है नहीं, बात एक ही है, दोनों एक ही जगह फंस रहे हैं। प्रश्न के उत्तर को देने की बजाय सीधा समाधान ही क्यों नहीं दे रहे, खंजर खोद दो, बात ही खत्म कर दो। आपकी मूल स्वतंत्रता में ये दखल हो जाएगा। आप जो है ना जीवात्मा, उसके पास ये मौलिक अधिकार है कि वो आजाद रहना चाहे तो आजाद रहे और गुलाम रहना चाहे तो गुलाम भी रहे। आपने अगर अपने अधिकार का प्रयोग करके अपने लिए गुलामी का वर्ण किया है तो मैं कोई नहीं कि आपको आपके अधिकार से वंचित कर दूं। मनुष्य के मौलिक अधिकारों में यह भी शामिल है कि वो अंधेरे में रहने के लिए भी स्वतंत्र है। मैं इसीलिए सिर्फ आपको रोशनी
के किस्से सुना सकता हूं, मैं आपको रोशनी के नज़ारे दिखा सकता हूं, मैं रोशनी के गीत गा सकता हूं, मैं आपको रोशनी की बातें कह कह ललचा सकता हूं, पर अंधेरे से बाहर कदम आपको ही रखना होगा। वो कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, स्वयं परमात्मा भी जबरदस्ती नहीं कर सकता आपके साथ। परमात्मा भी आपके दरवाजे पे खटखटाता रहेगा, दरवाजा तोड़ के नहीं अंदर घुसेगा। वो खटखटाता रहेगा, प्रतीक्षा करता रहेगा। वही तो मैं इनको कह रहा था कि ग्रेस तो है ही। आपने कभी विचार किया कि सबको मिलती क्यों नहीं? ग्रेस, अनुग्रह, अनुकंपा, ऐसा तो नहीं है कि वो भेदभाव करती है, चुनाव करके किसी एक दो पे बरसती है। वो तो बारिश की तरह है, बरसी तो सबको भीगना चाहिए, पर सब तो नहीं भीगते। वो तो रोशनी की तरह है, खिलेगी तो सबको प्रकाशित होना चाहिए, पर सब तो नहीं प्रकाशित होते, क्योंकि दरवाजा आपने खोलना है। मैं तो बहुत छोटी चीज हूं, मैं आपसे कह रहा हूं, परमात्मा में भी सामर्थ्य नहीं है कि आपका दरवाजा तोड़ दे, क्योंकि उसने ही तो आपको ये हक बख्शा है। क्या? कि दरवाजा आप ही खोलेंगे। आपको कहना होगा हां मैं तत्पर हूं, हां मैं प्रस्तुत हूं। तब तक मैं बाहर से ढोल बजाऊंगा। ये कर सकता हूं कि आपको अंदर सोने न दूं, परेशान कर सकता हूं, ललचा सकता हूं, खिसिया सकता हूं, रिझा सकता हूं, पर दरवाजा मैं तोड़ नहीं सकता। दस्तक दे सकता हूं, कोई झिर्री हो, कोई खिड़की हो, वहां से झांक सकता हूं, कुछ पर्चे, कुछ पैम्फलेट अंदर फेंक सकता हूं। आप सो रहे हो तो रोशनदान से पानी अंदर फेंक दूंगा। लेकिन इन सारी कलाबाजियों के बाद भी ये तो आप ही तय करेंगे कि दरवाजा खोलना है कि नहीं खोलना है। आपने नहीं खोलना तो आपने नहीं खोलना। अपर्ट क्या है? मतलब जैसे बोलते हैं, सुनने में आता है कि अपर्ट के बिना पहुंचोगे नहीं। इस मोमेंट पे वो अपर्ट क्या है? और जो जैसे सुनने में, पढ़ने में आता है कि ओशो बोलते हैं या बुद्ध बोलते हैं, कुछ भी कर रहे हो जान के करो। एफर्ट यही है कि यहां बैठे हो, भूख लग रही है, तो वो करीब ऐसा है कि जैसे कोई तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें खींचे ले जा रहा हो। जब यहां बैठे हो, नींद लग रही है, और अब समय भूख और नींद दोनों का हो रहा है। तो भूख और नींद को मान लो कि इंसान है दो, और दोनों तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें खींचे ले जा रहे हैं। अब कोई तुम्हें खींचे ले जा रहा हो तो अपनी जगह पर बैठने के लिए ताकत लगेगी कि नहीं लगेगी? इसी को एफर्ट कह रहा हूं। बहुत है जो तुम्हें तुम्हारे आसन से उठा ले जाने के लिए तैयार हैं। कहीं पहुंचने के लिए एफर्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अडिग रहने के लिए जो श्रम लगता है, जो साधना लगती है, उसकी बात कर रहा हूं। दसों हैं जो चाहते हैं कि तुम्हें उठा ले जाए। कभी समझो ना, दो लोग तुम्हारा हाथ पकड़ खींच रहे हैं और तुम्हें बैठे रहना है, तो अब कुछ श्रम लगेगा कि नहीं लगेगा? उसी उद्यम की बात कर रहा हूं। ये जो श्रम है ये मोमेंट टू मोमेंट कंटिन्यूस करना पड़ेगा। तो जब उठा के ले जाने वाले लगातार लगे हुए हैं तो फिर बैठने की साधना भी लगातार करनी पड़ेगी।
ऐसा थोड़ी है कि 2-4 घंटे लड़ लिए कि नहीं जाएंगे और फिर सो गए, तो आंख खुलेगी तो कहां पाओगे अपने आप को? वो ले गए। जोर से नहीं लड़ना होता, निरंतर लड़ना होता है। हम जोर में विश्वास करने वाले लोग हैं क्योंकि अहंकार को जोर अच्छा लगता है। एक बार बड़ी ऊंची लड़ाई लड़ लो। तुम फिल्में इत्यादि भी देखने जाते हो तो उसमें योद्धाओं का क्या दिखाया जाता है? एक 5 मिनट की घमासान लड़ाई, और तुम कितने प्रभावित हो जाते हो ना। तुम ये भूल जाते हो कि कितनी देर चली, 5 मिनट। जीवन ऐसा नहीं है। जीवन में जो घमासान है वो निरंतर है, उसमें कोई अवकाश नहीं है। और वो बैंड बाजे ढोल नगाड़े बजा करके लड़ाई नहीं चलती, वो बड़ी छुपी हुई लड़ाई है, वो बड़ी निष्क्रिय लड़ाई है, पैसिव लड़ाई है, भीतर भीतर चुपचाप चलती रहती है। वहां पर यह नहीं चाहिए कि तुम तोप गोले छोड़ो, वहां यह नहीं चाहिए कि तुम बहुत जोर से लड़ो, वहां बस ये चाहिए कि तुम निरंतर लड़ो। निरंतरता आवश्यक है। जोर इत्यादि तो छोटी बातें हैं। बात समझ में आ रही है? देखने में मतलब ऐसा लग रहा, मुझे जैसा दिख रहा है कि 5 मिनट लड़ोगे तो थक जाऊंगा और निरंतर लड़ूंगा तो ना भी थकूं। अब इतनी बुद्धिमानी की बातें मुझे नहीं पता, लेकिन एक छोटी बात बता रहा हूं। लगातार लड़ते रहना पड़ता है। 8 बार हारो 9वीं बार खड़े होना पड़ता है, 100 बार हारो 101वीं बार खड़े होना पड़ता है। यह है आंतरिक उद्यम, यह है साधना। साधना इसमें नहीं है कि एक बार में इतनी जोर की चोट मारी कि बच्चू खत्म हो गए, जैसा तुम फिल्मों में देखते हो कि उछल करके बाहुबली ने सर फोड़ दिया और वो सदा के लिए सिंहासन पे विराजमान हो गए। नहीं, यहां ऐसा नहीं होता। माया लगातार लगी हुई है तुमको सत्य से विमुख करने के लिए, और तुमको भी लगातार लगे रहना पड़ेगा। पल भर को भी अगर तुमने ध्यान खोया तो तुम गए। निरंतरता वो जरूरी है। उसी को कहते हैं सुरति, उसी को कहते हैं कृष्णमूर्ति की भाषा में कांस्टेंट रिमेम्बरेंस। हम जोर के खिलाड़ी हैं, हम जोर के पूजक हैं। हम चाहते हैं अभी निपट जाए सब एक बार में। ऐसा होता नहीं है, एक बार में कुछ नहीं निपटेगा। ये तो धैर्य की लड़ाई है, बैटल ऑफ एट्रिशन है। इसमें तलवार से और तोप से नहीं जीता जाता, इसमें धीरज से जीता जाता है। इसमें लगे रह करके, अडिग रह करके जीता जाता है। इसमें बड़े बड़े सूरमा आते हैं जो कुछ दिन बड़ी तोपें चलाते हैं, फिर कहते हैं बहुत हो गया, वो सब हारे। इसमें तो जीत उसकी होती है जो चुपचाप साधनारत रहे, जो भाग न जाए। 100 बार चोट खाए, 100 बार हार खाए, बस भाग न जाए। निरंतरता जरूरी है। इसमें तो बस वही हारा जो भागा। इसमें भागने के अलावा और कोई हार ही नहीं है। तुम 100 बार हारो, लेकिन अगर तुम भागे नहीं तो 101वीं बार लड़ने के लिए फिर प्रस्तुत हो ना, तो अभी हार कहां हुई। इस युद्ध में तो बस भागना ही हार है। भागने के अलावा जो करो ठीक है। पिटते रहो, पिटते रहो, पिटते रहो, पिटते रहो, पिटते रहो, पर लगे रहो, हट मत जाना। हटना ही हार है।
करना ये है कि कितने भी पिट गए हो खड़े फिर से हो जाओ। जैसे बच्चों का खिलौना आता है ना, जिसकी नाक पे घूंसा मारना होता है, देखा है, हिट मी, तो गिर जाता है, गिर के क्या करता है फिर, तो वही बन जाओ, क्योंकि पिटना तय है। माया रानी से लड़ाई है, वो नामी मुक्केबाज है। माया तो ठगनी बड़ी, उसके मुक्कों से कौन बचा है? कौन सी माया कैसे बचा जाए? कौन सी माया, उससे कैसे बचा? जो ही तुम्हें यहां से उठा के ले जाने को तत्पर है वही माया है। इसको क्या समझा रहा था? यहां बैठे हो और भूख उठा ले आने को तत्पर है और नींद उठा ले आने को तत्पर है। जो भी कुछ तुम्हें सत्य के सामने से उठा ले जाने को तत्पर है उसको माया जानना, भले ही उसका कोई भी नाम हो। सत्य तो जाना नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि? जहां शांत हो जाओ वहां सत्य जानना। जहां मन चुप हो जाए, जान लेना कि सत्य वहां की खुशबू में है, वहां की हवा में है, आसपास ही है। वहां से भाग मत जाना। वहां से जो भी कुछ तुम्हें भगा ले आना चाहता हो उसको माया समझना। सर, आपने बोला जो भी तुम्हें यहाँ से उठा ले जाना चाहता है उसकी वजह माया है। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो उसकी वजह भी माया है। क्यों? उसकी वजह है तुम्हारी नैसर्गिक प्यास। माया का बस चलता तो तुम कहीं भी और बैठे होते, पर यहां ना बैठे होते। तुम यहां बैठे हो, ये माया के लिए बड़े खेद का विषय है। धीरे से जाके देखो, यहां बाहर है वो, पांव पटक रही है, अपने बाल नोच रही है, कह रही 10-20 यहां बैठ कैसे गए, बच कैसे गए। तो तुम यहां इसलिए नहीं बैठे हो कि माया लाई है। क्या पागलपन की बात कर रहे हो? तुम यहां इसलिए बैठे हो क्योंकि किसी तरह से तुम बच गए। बचने वाले बहुत कम हैं। माया के बावजूद यहां बैठे हो। यस, कृपा